अस्सलाम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे टाइप करके मुझे बता दें ताकि क्लास स्टार्ट लूँ मैं। अब आवाज़ साफ़ आ रही है? अब आ रही है साफ़? अपना वॉल्यूम वगैरह चेक करें, मैं बहुत लाउडली इस वक्त बोल रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने क्या कहते हैं MS वर्ड स्टार्ट किया था और उसका लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। जो क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, ये किसी वजह से रह गए थे, वो लिंक से जितना मैंने समझाया वहाँ से पिक कर सकते हैं, जितना भी टॉपिक था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। MS वर्ड मैंने स्टार्ट दिया था, ठीक है। उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, कुछ स्टार्टिंग कुछ टिप्स मैंने बताए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपके डिस्प्ले में भी आ जाए इजीली, ताकि आपको समझ आ सके। बेटा इसमें राइटिंग वर्क कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको मालूम होगा कि आपके कोर्स में क्या कहते हैं बुक्स वगैरह नहीं गई, ना कॉपी गई, ना बुक गई है, ठीक है। जो भी होगा प्रैक्टिकली वर्क होगा, जो आपको सारा जो है ये ऑनलाइन प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। आप इसको बस अच्छी तरीके से समझें ताकि इन केस हालात जैसे साजगार होते हैं, स्कूल ओपन हो जाते हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, अगर कोई टास्क होगा, कोई असाइनमेंट भी होगा तो आपको पहले से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ ताकि आप मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकूँ। सबको स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? ठीक है, स्टार्ट लेता हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने आपको MS वर्ड में कुछ चीज़ें शुरू की बताई थी। इस सबसे पहले मैंने फ़ाइल के टैब में जाने के बाद मैंने फ़ाइल के हवाले से बताया था कि फ़ाइल के टैब में क्या क्या ऑप्शन है और किन किन ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आई थिंक मैंने पेज सेटअप के हवाले से भी आपको बताया था। दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ पेज सेटअप के हवाले से। कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे, कोई चीज़ टाइप करेंगे, ठीक है, उससे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप को पहले से सेट करना है। यानी पहले से पेज आपने कोई सिलेक्ट करना है कि किस पेज पर काम करना है, ठीक है। उस के लिए आपको सबसे पहले पेज साइज़ का मालूम होना चाहिए कि पेज साइज़ कितना आप अपने डॉक्यूमेंट में रख रहे हैं, क्योंकि अगर पेज साइज़ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और हो और प्रिंट में कुछ और हो तो लाजमी तौर पे बहुत सारा टेक्स्ट आपका कट जाएगा प्रिंटिंग में, ठीक है। तो आपने पहले से पेज साइज़ आपने पहले से सेट करना है। वो कैसे जाना है? ये आपके पास सामने टैब है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट। तो आपने लेआउट के टैब के अंदर आना है, ठीक है। इसमें से चार जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आप देखें। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, तीन, सॉरी चार नहीं तीन पे आए पहले, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहले साइज़ पर आएंगे। ये आपको साइज़ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये पेज साइज़ है। क्या है? पेज साइज़ है। आपको इसके हवाले से मालूम होना चाहिए, पेज साइज़ के हवाले से। आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे, कोई टाइप करेंगे, कोई ऐसे टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने से पहले आपको पहले अपना पेज साइज़ को सेट करना है। दो तरीक़ाकार हैं। पहला तरीका मैं समझा रहा हूँ। आप लेआउट में जाने के बाद साइज़ पर आएंगे, ठीक है। साइज़ पे क्लिक करने के बाद ये पहले से डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से सेट किए हुए पेज साइज़ मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है। देखें डिफरेंट काफ़ी सारे पेज साइज़ दिए हुए हैं और उनकी मेजरमेंट भी शो कर रही है, लेकिन स्टैंडर्ड जो पेज साइज़ है वो A4 है, ठीक है। कौन सा है? A4 है। देखें इसकी मेजरमेंट भी दी हुई है, 8.27 इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई, और 11.69 इसकी हाइट है यानी लेंथ है यानी लंबाई है। ये इसकी मेजरमेंट है और इसके पेज साइज़ को टाइटल दे दिया गया A4, ठीक है। ये एक टाइटल दे दिया गया, ये A4 पेज साइज़ है।
ये साइज़ का एक नाम दे दिया गया है। तो अमूमन जो अक्सर जो कंपोजिंग वर्क होता है, कोई टाइपिंग वर्क होता है, उसका जो पेज साइज़ जो सेट किया जाता है, जो स्टैंडर्ड पेज साइज़ है वो A4 है। ठीक है, ये अपने माइंड में सेट आपने बिठा के रखिएगा। A4 है तो इसलिए मैं A4 को सेट करूँगा। ठीक है, A4 सेट हो गया। उसके बाद आप आएंगे मार्जिन्स में। मार्जिन्स बेसिकली क्या है, अब यहाँ पर आप ब्लैंक एरिया में देखें, टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जब आप कुछ टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ तो उसी कर्सर से टाइप करना शुरू करेगा। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो इससे पीछे जो इतना स्पेस आ रहा है, इतना खाली स्पेस मौजूद है, ये क्यों आ रहा है? बेसिकली ये मार्जिन सेट किए गए हैं कि इतने मार्जिन के बाद ये टाइप होना शुरू होगा। ठीक है, मार्जिन बेसिकली क्या है कि आपका जो पेज है उस पेज में कितने स्पेस के बाद आपका टाइपिंग वर्क शुरू होगा। ठीक है, जैसे आप कॉपी में या रजिस्टर में अपना स्कूल वर्क या होमवर्क करते हैं तो उसमें लाइंस लगाते हैं, चाहे उर्दू में राइट हैंड साइड पे और इंग्लिश में, इंग्लिश के जितने सब्जेक्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड पे। कॉपी को बिल्कुल एंड से स्टार्ट नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वहाँ से आप काम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप वहाँ पर भी मार्जिन सेट करते हो कि इस लाइंस ड्रॉ करने के बाद यहीं से काम स्टार्ट करना है और यहीं पर एंड होगा, तो वो भी मार्जिन से सेट किए जाते हैं। तो इसमें भी मार्जिन सेट किया जाता है कि इतने मार्जिन बाद काम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल मार्जिन्स पे आता हूँ मैं। मार्जिन्स में आता हूँ तो मार्जिन्स में देखें पहले से डिफ़ॉल्ट में मार्जिन सेट किए गए। कम इन, कल ले आओ ना, कल तो कल आ सकते हो, अभी तो मेरी क्लास में। हाँ सही। ठीक है, ये मार्जिन्स आपके पहले से सेट किए हुए मार्जिन सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल, ये भी मार्जिन्स का एक नाम दे दिया गया है, नॉर्मल कौन सा है, नैरो कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है। ठीक है, नॉर्मल आपका देखें, नॉर्मल मार्जिन में इसके आपके इसकी भी मेजरमेंट दी हुई है, यानी चारों तरफ से फोर साइड से, यानी टॉप लेफ्ट एंड बॉटम एंड राइट 1 इंच के ये मार्जिन इसमें दिए हुए हैं। नेरो में इसका हाफ हो जाता है, यानी 1 इंच से उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, अब ये पहले से देखें इसमें सेट की हुई है नॉर्मल। अगर मैं नेरो पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे माउस की जो कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो थोड़ा और पीछे चला गया है, यानी मार्जिन्स कम हो गया है। ठीक है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मार्जिन्स का एडवांटेज क्या होता है ये भी साथ के साथ अपने माइंड में बिठाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो भी टाइप कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइपिंग डेटा मौजूद है, यानी टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद है, तो जितना टेक्स्ट होगा और आप चाह रहे हैं कि एक पेज पर आए, यानी आप सेकंड पेज में नहीं जाना चाह रहे, आप एक पेज में प्रिंट करना चाह रहे हो और एक पेज पे ही टाइप करना चाह रहे हैं, पूरे डेटा को टाइप करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ये मार्जिन्स आपको काम आता है। क्यों? मार्जिन्स आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो है एक पेज में सारा काम नहीं आएगा, वो डेफिनेटली नेक्स्ट पेज में जाएगा। यहाँ तक समझ आइए आपको? मार्जिन्स का एडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास टेक्स्ट जो आप टाइप कर रहे हो, जैसे कोई ऐसे होता है, ऐसे में सबसे ज़्यादा टेक्स्ट होता है, वो एक पेज से ज़्यादा भी होता है, 120 वर्ड्स या 120 वर्ड्स से अबव भी होता है, लेकिन आप चाह रहे हो कि एक पेज पर ही उसको टाइप किया जाए और एक पेज पे ही प्रिंट हो किया जाए, तो उस वक्त आपका मार्जिन्स आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, मार्जिन्स कम ज़्यादा करना पड़ेंगे। मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो लाजमी तौर पे उसमें टेक्स्ट आपका एक पेज में नहीं आएगा। मार्जिन का एडवांटेज आपको मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपका ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन, इसमें देखिए ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। बेसिकली ये पेज का अलाइनमेंट है कि पेज को आप किस रुख पे टाइप कर रहे हैं। आपको मैं एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ।
शायद इसको आपको क्लियर समझ में आए कि पेज ओरिएंटेशन है कि होती क्या चीज़ है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक पेज साइज़ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, सपोज एक पेज है। ऑल क्लास को क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। सपोज करें ये एक पेज मैंने ड्रॉ किया है। ये क्या है? पेज है। ये जो पेज है बेसिकली अब मैंने जिस रुख में, जिस एंगल में मैंने ड्रॉ किया है, ये ओरिएंटेशन कहलाती है, पोर्ट्रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? पोर्ट्रेट कहलाती है। यानी इस ओरिएंटेशन में जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई वो कम होती है और इसकी हाइट यानी लेंथ या लंबाई इसकी ज़्यादा होती है पोर्ट्रेट में। अगर इसको मैं घुमा दूं इस तरह से, अगर इस पेज को मैं इस रुख पे घुमाता हूं तो ये पेज ओरिएंटेशन कहलाती है लैंडस्केप। कौन सी कहलाती है? लैंडस्केप कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपकी जो हाइट है कम हो जाती है, विड्थ ज़्यादा हो जाती है। ये दो ओरिएंटेशन हैं। अब लैंडस्केप अमूमन उस वक्त यूज़ किया जाता है जैसे नोटिस होते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा नोटिस बड़े बड़े पेजेस में लगाए जाते हैं, बड़े बड़े टेक्स्ट में टाइप किया जाता है, यानी बड़े बड़े वर्ड्स में। तो बड़ा आपका जो उसका जो ओरिएंटेशन यूज़ किया जाता है वो लैंडस्केप यूज़ किया जाता है ताकि बड़े बड़े वर्ड्स शो करें आपके नोटिस में। तो लैंडस्केप अमूमन उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अमूमन जो ओरिएंटेशन स्टैंडर्ड यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है पोर्ट्रेट, जो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। ये इसकी ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाती है। अगर इस रुख को यूँ घुमा दे पेपर को तो ये आपका कहलाता है लैंडस्केप। आई होप यहाँ आपको समझ आया होगा ओरिएंटेशन। क्लास यहाँ तक समझ आया? कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली इस वक्त, अनम्यूट होकर भी पूछ सकते हैं। क्योंकि फिर जब तक जितना समझा रहा हूँ वहाँ तक समझ ना आए तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा, जब ताकि मुझे श्योरिटी हो कि पिछला सारा समझ आ रहा है अब तक। क्लास 7-8 यहाँ तक सबको समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीका कार था, एक मेथड मैंने बताया, ठीक है। ये पहले से डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ इसके जो फॉर्मेटिंग है मार्जिन्स की, ओरिएंटेशन की और पेज साइज़ की। लेकिन इसमें क्या है, जैसे पेज साइज़ में और मार्जिन्स में ये पहले से डिफ़ॉल्ट है सेट किया हुआ है, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। आपने यहाँ से जो सेट करना होगा सेट हो जाएगा, यहाँ से जो पेज साइज़ आप सेट करेंगे सेट हो जाएंगे। ये एक मेथड मैंने बताया। दूसरा मेथड यानी दूसरा तरीका कार क्या है, इसी लेआउट में यहाँ पर अगर जहाँ मेरा माउस आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक है। इस बटन की तरफ मैं जब लेके जाऊँगा, सपोज़ मैं बटन की तरफ लेके जा रहा हूँ तो देखें हल्की सी डिस्प्ले करेगी आपके सामने विंडो, उस पर लिखा हुआ आ रहा है पेज सेटअप, ठीक है। इस बटन की तरफ लेके जाऊँगा तो आपको उसके साथ इंडिकेट कर रहा होगा यहाँ से पेज सेटअप खुल सकता है। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। देखें ये पेज सेटअप का अलग डायलॉग बॉक्स खुला है, वो पेज सेटअप का अलग तरीका कार है। अब इस वाले पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में आप इसमें अपनी मर्ज़ी से सब कुछ सेट कर सकते हैं और ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टेक्स्ट जो है यानी वर्ड्स जो है एक पेज पे मर्ज हो जाएं, ठीक है। उसमें जो है मार्जिन जो है नॉर्मल और नेरो था, नॉर्मल 1 इंच था और नेरो जो है वो उसके ½ इंच था। अब इसमें जो है मार्जिन्स में जब आते हैं देखें टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम एंड राइट, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं इन बटनों के ज़रिए। देखें वहाँ पे 0.5 था, मैं यहाँ से यहाँ कम करके 2 कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैं सेटिंग कर सकता हूँ। कम करूँगा तो सबसे ज़्यादा वर्ड्स एक पेज में आएंगे, चारों तरफ से सेम करने में चारों तरफ से सेम करता जाऊँगा। देखें यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे अपनी मर्ज़ी, दूसरा तरीकाकार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे में आएंगे आप ओरिएंटेशन, यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। लैंडस्केप करेंगे, देखेंगे इसका आपका सामने व्यू भी नज़र आ रहा है, प्रीव्यू आप में आप देख लें
लैंडस्केप में रखा, इसका प्रीव्यू ऐसे हो गया। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे रखा तो उसका प्रीव्यू आपके सामने शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके टेप पेपर में जाएंगे, पेज सेटअप के पेपर के टेप पे जाएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर A4 पे मैं आया हूँ। अब A4 के अंदर इसमें विड्थ जो है उस वाले मेथड में पहले से डिफ़ॉल्ट सेट हुई थी। यहाँ पर आप इसकी विड्थ को चेंजेस कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं हो सकती थी, इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें 8.27 है, उसमें भी 8.27 थी। यहाँ पे मैं इसको 8 कर देता हूँ, यानी 8 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 11 से कर देता हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे देखें वेरिएशन कर ली, चेंज कर दिया, ठीक है। ये इसका आपका यहाँ से अलग मेथड के ज़रिए इसको सेट कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। देखें यहाँ पे बिल्कुल उसकी विंडो में चेंजेस आई। मैंने मार्जिन्स अपनी मर्ज़ी सेट किए थे तो वो सारा उस हिसाब के आपसे आपका सामने डिस्प्ले आएगा। यहाँ तक समझ आया दूसरा मेथड आपको? कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं क्लास। किसी को कुछ पूछना नहीं है? अच्छा, आगे चलते हैं। इसी लेआउट में कॉलम्स आपको नज़र आ होगा, कॉलम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कॉलम में जाते हैं, इसमें देखें 1 2 3 लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है, एक ही पेज में दो कॉलम ऑटोमेटिक मेंशन हो जाते हैं, यानी लाइन ड्रॉ नहीं होती। लेकिन जब आप टाइप कर रहे होते हैं, अगर 2 पे जाएंगे तो दो कॉलम बन जाएंगे। तो टाइप करने के बाद जहाँ एंड ख़त्म होगा, टेक्स्ट का एंड ख़त्म होगा, तो नेक्स्ट पेज में नहीं जाएगा, बल्कि उसी पेज में सामने वाली एक नया कॉलम शुरू हो जाएगा। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। न्यूज़पेपर में एक पेज में ही कॉलम वाइज सारा, उसमें सारे न्यूज़ वगैरह लिखी होती है। या स्टोरी बुक्स देख लें, उसमें एक पेज में ही कॉलम वाइज उसमें सारा टेक्स्ट टाइप होता है। अब ये एक कॉलम है, यहाँ से मैं एक इसको दो कॉलम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने दो कॉलम बनाए, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे अलग आपका इसका स्केल नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसका अलग स्केल नज़र आ रहा है। जहाँ मैं माउस मूव कर रहा हूँ, यहाँ से गौर से देखते जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, देखें टाइप करने के बाद ये अगले पेज में नहीं जाएगा, यानी पूरे पेज को कवर नहीं करेगा, बल्कि नीचे आ गया। अब मेरी इस बात को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ कॉलम में जाने के बाद 2 पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसका क्या हुआ, इस पेज का हाफ हो गया, ठीक है। इस पेज यानी एक पेज में आप दो हिस्सों में आप डेटा इन टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हो। 2 कॉलम पे मैंने किया हो तो यहाँ पे जितना टेक्स्ट टाइप करूँगा, देखें वो उससे अगले पेज में नहीं जाएगा, बल्कि इसके नीचे ही रहेगा। देखें आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से जब मैं इसके लास्ट में जाता हूँ, एंडिंग पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पेज में नहीं आएगा, उसी पेज पर नेक्स्ट कॉलम पे कर्सर आ जाएगा। इस पर अगर कुछ टाइप करता हूँ, देखें इस तरीके से दो, ये सामने आपका जो मैंने टाइप करना शुरू किया, इसकी दूसरी कॉलम पे शुरू हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर मैक्सिमम डेटा आपको स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, स्टोरी टाइप करना चाह रहे हैं, और एक पेज में आप इस तरीके से एक खूबसूरती के लिए दो कॉलम्स में, यानी दो कॉलम में आप टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ से कॉलम से सिलेक्ट करके जितने कॉलम में आपने टाइप करना है उतने कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे। देखें मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किया था, यहाँ से टाइप किया, यहाँ से अगले पेज में उसके पेज से कंटिन्यू नहीं हुआ, बल्कि नीचे चला गया, उसकी दो कॉलम बन गई। यहाँ तक समझ आया? कोई कन्फ्यूजन है इसमें कॉलम वाले ऑप्शन में? कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल पूछना हो कॉलम वाले ऑप्शन की बात के वाले से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये समझ आया। इसी तरीके से आप अगर कॉलम की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब 3 करना चाह रहे हैं, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब 3 हो गए, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। देखें इसका टेक्स्ट का जो मार्जिन से वो कम हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और मज़ीद यहाँ पे एक और कॉलम की जगह बन गई। ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉलम को लेफ़्ट कर देते हैं
देखें लेफ़्ट का मतलब ये है, लेफ़्ट कॉलम पे आएंगे तो लेफ़्ट वाला कॉलम छोटा होगा और उसके बराबर वाला कॉलम साइज़ बड़ा होगा। इसी तरीके से राइट पे आते हैं तो इसमें राइट वाला साइड यानी इस राइट हैंड साइड वाला कॉलम छोटा होगा, उसके आगे वाला यानी लेफ़्ट हैंड साइड वाला कॉलम बड़ा होगा। ये एक आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टोरी टाइप कर रहे हैं, उस पर खूबसूरती के लिए इस तरीके से इसको यहाँ से फॉर्मेटिंग की जाती है, क्योंकि जो कंपोजिंग है या टाइपिंग वर्क है जितना अट्रैक्टिव होगा वो देखने को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है जो आप फॉर्मेटिंग शुरू में सेट करते हो। यहाँ तक समझ आया क्लास को? कोई कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं सवाल। कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्लास 7-8 की गर्ल्स भी स्पेशली? ठीक है, अब लेआउट मैंने समझाया। ठीक है, लेआउट के बाद आप सिंपली इंसर्ट पर आएंगे, इंसर्ट के टैब पर आएंगे। ठीक है, इंसर्ट के टैब पर डिफरेंट किस्म के आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट के टैब पर डिफरेंट किस्म के आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, या पहले भी इस पर प्रैक्टिकल वर्क करते रहे हैं। एक तरह का रिव्यू हो रहा है आपके लिए। प्रीवियस क्लास में जितने प्रैक्टिकल आपके होते रहे, इस पर भी वर्ड पे भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता रहा है और प्रैक्टिकल करवाए जाते रहे। इंसर्ट में सबसे पहले आप इस पर कर चुके हैं काम। सबसे पहले पिक्चर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। पिक्चर है यानी आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें साथ के साथ पिक्चर भी कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड, उस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर पे जाते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी किसी डायरेक्टरी यानी सबसे पहले हार्ड ड्राइव में जाएंगे, आपकी ड्राइव में किसी भी फोल्डर में जो पिक्चर होगी वहाँ से इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद थी, मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की, इस पर डबल क्लिक किया, सामने आपके इसके पिक्चर आ गई। इस तरीके से आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई क्लास कि पिक्चर इंसर्ट करना कैसे कहते हैं? अच्छा, एक और चीज़, खाली पिक्चर इंसर्ट ही नहीं किया जाता, उसमें कुछ चेंजेस भी की जाती हैं टेक्स्ट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जैसे पिक्चर इंसर्ट किया, आप देखें ये पिक्चर कहीं मूव नहीं हो रही, ये पिक्चर कोई मूव नहीं हो रही। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद इसके बाद आपके ऑप्शन चेंज हो जाएगी। देखिए फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ पे इसमें टेक्स्ट रैप टेक्स्ट पे जाएंगे तो इसको आप इन फ्रंट करेंगे। इन फ्रंट करने के बाद आपकी पिक्चर ईजिली मूव हो सकती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुलेगा। फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको इन फ्रंट करेंगे, इजीली ये आपका पिक्चर जो भी आपने इंसर्ट की है वो इजीली मूव करेगी। ठीक है, अब इसी पिक्चर की इसको रिकलरिंग, ब्राइटनेस, इसका कंट्रास्ट वगैरह भी इसमें भी चेंजेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये मैरून कलर का नज़र आ रही है पिक्चर, अब आप चाह रहे हैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना है क्योंकि आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है। आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद डबल क्लिक करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड रिकलर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहा हूँ, रिकलर पे आएंगे, यहाँ पर ग्रे स्केल पे आ जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट पे नहीं आएंगे, ग्रे स्केल पे आएंगे। ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल ही डार्क हो जाता है। मैं यहाँ से इसको ग्रे स्केल कर देता हूँ, देखें इसका कलर चेंज हो गया, यानी अब कलरफुल नहीं रहा। ठीक है, ये इसका रिकलरिंग में आ गया। अब मैं ऑटोमेटिक में आऊँगा तो ऑटोमेटिक में क्या है, जो डिफ़ॉल्ट कलर था पहले यानी जो कलरफुल पिक्चर थी वही कलरफुल ही आएगी। इसके बाद कंट्रास्ट और ब्राइटनेस, यानी आप पिक्चर की ब्राइटनेस किस कदर बढ़ाना चाहते हैं। देखें यहाँ से -10 पे और -10 से लेकर -40 तक जाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस जो है कम होती जाएगी, और +10 से 40 तक जाएंगे, +40 तक जाएंगे इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी।
या आप अपने हिसाब से पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी +10 की। आप कंट्रास्ट में आएंगे तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से जो आपको पिक्चर पे सूट कर रहा है उस हिसाब से इसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अब मैंने वहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई थी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं इसकी ब्राइटनेस भी कंट्रास्ट भी बढ़ाता जाऊँगा। देखिए नॉर्मल 0 पे रखा है, यहाँ मैंने कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाया। देखें अब थोड़ा सा कलर में चेंजेस आया। पहले वो मैरून कलर था, अब मैरून से थोड़ा रेड की तरफ आ गया। कैसे? मैंने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में इसमें चेंजेस लेकर आया। जो मैरून कलर शो कर रहा था वो ऑटोमेटिक आपके सामने किस कलर में आ गया? रेड पर आ गया। यहाँ तक समझ आया क्लास? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन और सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अब तक जितना भी आपको प्रोसीजर मैंने समझाया है, बाकी क्लास एक ही स्टूडेंट की तरफ से मुझे आंसर आ रहा है, दानियाल की तरफ से।